सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज एक खास छोटी सी चर्चा जहां पर हमें लगता है कि आज का जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए राजनीति की जो बागडोर है वो काफ़ी उथल-पुथल नज़र आती है। और राजनीति के साथ साथ यहाँ पर चाहे भाजपा का संगठन हो, चाहे कांग्रेस का संगठन हो, आप देखने को मिलता है कि एक अच्छा कार्यकर्ता जो होता है वो कहीं ना कहीं पर पिछड़ के रह जाता है और मुँह देखी की जो राजनीति है। हालांकि यहाँ पर चर्चा का विषय यह है कि अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं रघुवंश सिंह जी, और इससे पहले जो है पूर्व में महामंत्री भी थे मंडल पसान के। अभी इनसे थोड़ा सा सवाल जवाब करते हैं कि यहाँ पर की जो राजनीति है उस राजनीति को देखते हुए जो है पिछले दशक जो हैं तो अभी मंडल अध्यक्ष के दावेदार भी रहे और महामंत्री तक का इनका दायित्व था, लेकिन इस बार कुछ नहीं बन पाए। तो संगठन के नज़रिए से जो है तो क्या देखा जाए और चुनाव की रणनीतियाँ यहाँ पर कैसी और किन स्थितियों में होगी, क्योंकि आपको मैं छोटी सी जानकारी और देता हूँ। एक इससे पहले जो नगर पालिका परिषद पसान का जब चुनाव हुआ, नगरीय निकाय के जो चुनाव थे, वहाँ पर देखा गया कि नगर पालिका परिषद पसान एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के न होने की वजह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हार जाती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं था। तो यहाँ पर एक छोटी सी शुरुआत करते हैं रघुवंश जी से। रघुवंश जी, सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि अभी हाल फिलहाल यहाँ पर की राजनीति को देखते हुए काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। आप मंडल अध्यक्ष के दावेदार भी रहे हैं, आपका जब कार्यकाल था आप मंडल महामंत्री के पद पे थे, आप अच्छे कार्यकर्ता भी थे, संगठन को भी ये बात पता थी। लेकिन ऐसा क्या था इस बार कि आप जो हैं तो कहीं पर सामने नहीं आ रहे इस बार, क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। ये राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव सब कुछ होता रहता है। राजनीति में कब कौन बनता है, कब कौन बिगड़ता है, ये सब चलता रहता है, इसमें कोई कहने वाली बातें नहीं हैं। और रही संगठन की बातें, संगठन में कल मैं महामंत्री था, आज नहीं भी हूँ तो भी मैं एक अच्छा कार्यकर्ता अपने आप को मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता अपने आप में बहुत सुदृढ़ होता है, वो काम कर सकता है हर समय हर जगह, कोई से दिक्कत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक अच्छी पार्टी, एक विचारधारा की पार्टी मानी जाती है। हाँ, इसमें अच्छे लोग आने और गलत लोगों की बातें ये कभी कभी देखी जाती हैं, लेकिन देर सबेर अच्छा होता है। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक घमासान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लोग भले ही आपकी पार्टी में एकत्रित हों लेकिन कहीं ना कहीं पर सबके पायदान अलग हैं। आज एक गुटबाजी का माहौल भी है, तरह तरह के जो है तो देखे जा रहे हैं। और चुनाव लड़ने की जो होड़ तो सभी को है, सबको चिंता सता रही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। आप लेकिन किसे मानते हैं कि कैसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र में बदलाव लाए, यहाँ पर का नेतृत्व करे, यहाँ पर बदलाव लाए, अच्छा परिवर्तन लाए? क्योंकि जब से हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ जो बदलाव नहीं आया है। आज भी हम ये नहीं कह सकते दावे से कि हमारे इस परिषद पसान क्षेत्र में जो है तो कुछ अच्छे काम हुए हैं, सड़क नाली रोड कुछ। सड़क नाली रोड, देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका क्षेत्र में पहली बार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। काम तो हुआ, मैं कहना चाहूँगा कि पहले जो कांग्रेस के लोग या निर्दलीय जो भी आए, उनका पूरा मिलाकर के आप देखेंगे तो काम भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा किया। और भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए बहुत काम हुआ। पद में उस समय श्री रामवंश सिंह जी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए वो काम हुआ, न कि किसी व्यक्ति विशेष से, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी आज भी आएगी तो काम होगा भारतीय जनता पार्टी के रहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उसमें हर जगह काम होता ही है, आप देखेंगे। क्योंकि हम काम करने के लिए ही आगे बढ़ते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी निष्ठा ही यही है, काम करने के लिए चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात को। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज़ादी के 73 वर्ष बीत चुके, 74वां जो है तो इस अगस्त में चालू हो जाएगा। यहाँ पर हालात जो हैं, कभी हम जगह जगह जब जाते हैं, आपके एक से लेकर 18 वार्ड यहाँ पर होते हैं नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र में, उन 18 वार्डों की स्थितियाँ आपको पता है? देखिए, ये कोयलांचल क्षेत्र भी है और कोयलांचल क्षेत्र में पहले बहुत ज़्यादा लोग रहा करते थे। आज समय आ गया रिटायरमेंट का, बहुत लोग चले गए, रिटायरमेंट होकर चले गए, तो पलायनवादिता यहाँ से धीरे धीरे लोग पलायन कर रहे हैं। तो वो कालरी क्षेत्र के लोग हैं वो जा रहे हैं, उनके वजह से और जो अन्य लोग हैं वो तो हैं अभी फ़िलहाल में,
और नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र में काम धीरे धीरे मतलब हो रहा है और आगे भी होगा। हम फिर भी प्रयास देखिए क्या होता है। अभी आपके जैसे माननीय भी साहूलाल सिंह जी खाद्य मंत्री यहाँ पर से होते हैं, उन्होंने भी पिछले इस कोरोना काल के समय पर जो है तो उन्होंने गाइडलाइन जारी की कि यहाँ पर अगर इस क्षेत्र में गरीबी रेखा के राशन कार्ड हों, पात्रता पर्ची हो वगैरह वगैरह तरह तरह के काम। अभी आपका जैसे वार्ड नंबर 14 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, 16 देख लीजिए, 1 नंबर देख लीजिए, 5 नंबर देख लीजिए, ऐसे जो है तो कई जगहों पर निजी बस्तियाँ होती हैं। आज वहाँ के हालात बड़े गंदे होते हैं। आप चाहे भले कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन जिस बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ वो बदलाव आज तक नहीं आया। कैसे आएगा ये? राजकुमार जी, बदलाव तो आ रहा है, अब तुरंत कोई छड़ी नहीं है कि जो कि घूम जाए। और हमारे मंत्री जी ने कहा भी है यहाँ पर कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने देखिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, कुछ जो लिस्ट है वो नगर पालिका परिषद प्रसाद में पड़ी होती हैं, कुछ लिस्ट जो है आपके एसडीएम महोदय के पास तक पड़ी होती हैं, उनमें उनके सील सिग्नेचर की वजह से वो काम रुका पड़ा होता है। इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, देखिए मतलब इसमें कोरोना काल में बहुत लोग यहाँ वहाँ परेशान थे। मैं किसी को मतलब नहीं तो मैं उसी की मैं भी बात करूंगा सर। अभी यहाँ पर देखिए कोरोना काल चल रहा था तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पात्रता पर्ची और गरीबी रेखा के राशन कार्ड की ज़रूरत अभी ही थी, जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत, खास करके उस वर्ग को जो एक मजदूर वर्ग होता है। नहीं तो इसके लिए काम किया गया, डायरेक्ट में भी बहुत लोगों को दिलाया गया, नगर पालिका क्षेत्र से भी मतलब बहुत नगर पालिका से भी बहुत लोगों को देने के लिए मतलब बात आई। और हम तो अटल रसोई योजना उस समय से मतलब लेकर के चलाए। और ऐसे भी जिसको देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जहाँ देख रही सेवा ही संगठन है, इसके प्रारूप में भी मतलब काम किया जा रहा है। और देख के हम हर जगह काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी नहीं समझ में आए, थोड़ा सा कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे दिक्कत जा रही है, लोग बता रहे हैं, तो वहाँ काम तो किया ही जा रहा है। फिर भी मैं तो एक देखिए इस पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं पर जो नज़रिया है, अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल मैंने कुछ समस्याएं दिखाई थी वार्डों की। जैसे वार्ड नंबर 14 और 15 की बात करते हैं तो वहाँ पर वन भूमि होती है और भी कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ वन भूमि की वजह से लोगों को ना पट्टा मिला ना आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है। लोग आज 20 साल 25 साल 30 साल 60 साल से लगभग वहाँ रह ही रहे हैं, उनके एक एक पुष्ट खत्म हो गई यहाँ पर। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले भाजपा पंचवर्षीय चुनाव के पहले से मतलब कांग्रेस की यहाँ पे सरकार रही है या निर्दलीय मतलब रही है, ठीक है। पिछली बार चुनाव हम जब लड़ रहे थे यहाँ पे भाजपा की तरफ से, तो पट्टे की बात आई थी और उस समय प्रभारी संजय पाठक जी हुआ करते थे यहाँ के, और उस समय बात हुई थी, अपनी भी बातें हुई थी कि यहाँ पे पट्टा बढ़ जाए और लोगों का फार्म भराया गया। निश्चित ही मैं मानता हूँ कि यदि यहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई बैठा होता अध्यक्ष तो ये हुआ होता और अभी तक ये पट्टा बट गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार नहीं आई, हमारा अध्यक्ष नहीं बैठा, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। फिर उसके बाद तो पूरा चेंज ही हो गया था, आपने देखा कि सरकार ही चेंज हो गई। फिर 18 महीने बाद फिर से मतलब तो कोई यदि कुछ सी रूटीन में रहता है, फिर धीरे से यदि वहाँ ब्रेकर आता है तो फिर दिक्कत तो इस बात को पूरे 1 साल हो गए। देखिए कोरोना काल भी था तो 3 महीने 6 महीने के उसमें था, लेकिन उसके बाद समय था। तब आपके यहाँ के जो भी वरिष्ठ नेता हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं कि नहीं मैं इस क्षेत्र को जो है तो अच्छी लीडरशिप दे सकता हूँ, तो इनके द्वारा कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया आज तक? नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये काम होगा। निश्चित मंत्री जी हैं, उनके पास बात रखी जा रही है और ये इनके कार्यकाल तक ही रहते रहते मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये पट्टे वाला काम जो है ये निश्चित ही मतलब होगा और पट्टा सबको मिलेगा और घर बनेगा। मोदी जी की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो आवास योजना का लाभ पसान नगर पालिका क्षेत्र में मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आने वाले समय में भाजपा की सरकार आएगी तब, और भाजपा की सरकार आनी बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आप पहले से देख लेंगे मतलब कि जब भी मतलब यानी कि पूरा कार्यकाल आज 25 साल से मतलब रहा है जो भाजपा के कार्यकाल में काम हुआ है और अन्य कार्यकाल में कोई काम उतना ज़्यादा नहीं, पूरा आप यदि जोड़ लेंगे तो आप देखेंगे कि भाजपा कार्यकाल में ही काम हुआ। और आने वाला जो समय मैं इस पे ये कहूँगा कि मैं कुछ नया देखना चाहता हूँ, अगर यह क्षेत्र की जनता देखना चाहे। देखिए अभी बेरोजगारी को लेकर के भी जो है तो क्षेत्र में काफ़ी गर्म माहौल है। कुछ भर्तियाँ हुई, कुछ ऐसे लोगों की भर्तियाँ हुई जो रिटायरमेंट की कगार पर हैं, जिन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए तो आज नगर पालिका में नौकरी कर रहे हैं। वो भी ऐसा माहौल, फिर यहाँ पर चलिए इस सिस्टम से हटते हैं, अभी फिर चुनाव होना है, चाहे 4 महीने बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो, तो उस अंतराल में जो है भाई आपके पास युवा कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है, तो उनके लिए आप क्या करने वाले हैं?
क्षेत्र में कैसे रोजगार की उपलब्धता कराएंगे, कैसे जो है तो डिवाइडेशन लेकर के आएंगे जहाँ पर हम क्षेत्र के माहौल को सुधार सकें, क्षेत्र में कुछ नया कर सकें और जो यहाँ का माहौल है उसमें एक अच्छा परिवर्तन। नगर पालिका परिषद पसान में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे लोग देखें तो कहें कि हाँ, नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र में ये हुआ। देखिए, ये सब तो खैर बड़ी बातें हैं। रोजगार प्रयासरत हैं हम, रोजगार दिए जा रहे हैं। कौशल विकास योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई, कोशिश हमारी ये भी है कि अनूपपुर ज़िले में कौशल विकास योजना चालू हो। और कई आप देखे होंगे कि उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे यहाँ विधायक थे, तो फुनगा के आसपास जो मतलब औद्योगिक क्षेत्र जो ये हुआ वो भारतीय जनता पार्टी आधा अधूरा इसलिए पड़ा भाई साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मतलब काम कर रही थी और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चली गई, कांग्रेस की सरकार आई, रुक गया। तो अभी तो भाजपा की सरकार है। हाँ, तो फिर से मतलब काम चालू होना है, फिर से काम उस पर मतलब नहीं बात किया जा रहा है, बैठक फिर से हो रही है, उसमें फिर से होने वाला है, औद्योगिक क्षेत्र लगने वाले हैं वहाँ पे, और वहाँ से तेज़ी से मतलब काम होगा। निश्चित ही इस विधानसभा चुनाव आने के पहले तक मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बहुत से काम आपको दिखेंगे। और नगरीय निकाय का जो माहौल अभी यहाँ तैयार बैठा है, कई सारे लोग जो हैं तो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अब मुझे बताइए कि क्षेत्र में अगर एक अच्छा लीडर चाहिए, हमको एक अच्छा अध्यक्ष चाहिए, नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र की मैं मुख्यतः बात कर रहा हूँ। भाई ये वोट तो आपको भी देना है, मुझे भी देना है, हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को वोट देना है, किसी न किसी को। लेकिन प्रायोरिटी क्या होगी यहाँ पर? आपको क्या लगता है कैसा अध्यक्ष होना चाहिए जो यहाँ पर बखूबी चला सके? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं बात करूँगा, यहाँ तो हैं बहुत लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष होना चाहिए, पहली बात आपको बता दूँ। और भारतीय जनता पार्टी जिसको अध्यक्ष बनाएगी तो फिर उसके बाद काम निश्चित ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई पब्लिक भी कहीं पर होती है ना, भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह पर है नहीं। वोट देना तो पब्लिक का काम है, कि भारतीय जनता पार्टी देने आएगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में इस बार देखिए, पिछली बार हम हार चुके हैं, इसलिए इस बार बड़े ही मतलब उससे देखा जाएगा। और एक अच्छा कार्यकर्ता हो सकता है, एक अच्छा कोई भी मतलब आ सकता है, इसमें कोई कहा नहीं जा सकता कि कौन आएगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में पहले से कोई सुनिश्चित नहीं होता कि अगला कौन बनेगा। अभी आपके पास दो कठिन चुनौतियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है, आपको नहीं सभी को करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक मामला भी बीच अधर में अटका हुआ है, जो एक पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे, और दूसरा BD शर्मा जी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके अल्फाज थे कि 45 से पहले की उम्र वालों को ही टिकट मिलना, दूसरा नेता परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे बताइए? जनरली हो सकता है कि इस बार 45 के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि क्या है कि हमेशा से ऐसा होता आया है कि 45 के अंदर ही मतलब 45 से 50 के लोग ही ऊर्जावान होते हैं और उनको कार्य करने, और हमारे वरिष्ठ लोगों ने भी ऐसा कहा है और कह रहे हैं कि हाँ निश्चित ही मतलब 45 से अंदर या 45 से कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर ही मतलब उनको दिए जाएंगे, और निश्चित ही एक इस बार ऊर्जावान कोई कार्यकर्ता अच्छा चुना जाएगा, और जो भी होगा अच्छा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक अच्छा नेतृत्व करता आपके नज़रिए से कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी इस बात को जो है तो कई सारे युवा वर्ग के लोग भी सुन रहे होंगे, कई सारी क्षेत्र की जो आबादी हमारी वो भी सुन रही होगी। हाँ, इस बात में मैं ज़रूर कहूँगा कि कार्यकर्ताओं का ध्यान थोड़ा सा नहीं रखा जा रहा है। मैं अपने संगठन की ओर, संगठन में बैठे प्रदेश कार्य समिति के लोग या जिलाध्यक्ष जी या और सभी को बताना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान दें थोड़ा सा। कार्यकर्ता आधारित पार्टी भाजपा है ये, और कार्यकर्ता जिस दिन हतोत्साहित हो जाएगा, जिस दिन अपने उसमें हो जाएगा, तो फिर कोई भी काम होने वाला नहीं है। इसलिए मैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं की ओर ध्यान दें। और निश्चित ही अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप भी आया था कि यदि समाजवादी और ऐसे कौन से पार्टी के लोग हैं, TMC आपके जैसे, वो जो कार्यकर्ता की तरफ ध्यान देते हैं, यदि इस तरह भाजपा में हो जाए तो भाजपा कभी हारेगी ही नहीं, हमेशा जीतती रहेगी। तो ये निश्चित ही ऐसा है। अभी गुटबाजी का माहौल आपको दिख रहा होगा, वो तब तक है जब तक किसी को टिकट न मिल जाए। टिकट मिलने के बाद भाजपा में तो उसके बाद ये प्रयास किया जाएगा ना कि अगर भाई उनको टिकट नहीं मिले तो दूसरे को निपटाने में लग जाएंगे फिर। नहीं, ऐसा नहीं। समन्वय बैठक होता है हमारे यहाँ और सामंजस्य बना करके टिकट दिया जाता है। उसके बाद निश्चित ही हम भाजपा के लिए फिर काम करते हैं सभी लोग।
और इस बार कुछ अच्छा ही होगा। मैं तो जो देख रहा हूँ यहाँ पर लोगों ने पहले से माहौल तैयार कर रखा होता है कि अगर हमको टिकट नहीं मिलती तो हम किसी दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को लाके बैठा लेते हैं, ये सिस्टम। नहीं नहीं, ऐसा उनका सोचना नहीं है। ये सब मतलब मनगढ़ंत ऐसे कहा जाए, सोचा जाए, बोला जाए, वो बातें अलग हैं। लेकिन यहाँ पे जब लोग आते हैं, ऐसा देखते हैं तो उनके पास बैठा दिए जाते हैं और वो इधर उधर कुछ भी नहीं कर पाते, हाथ पैर नहीं ला पाते भाई साहब। ऐसा होता है भाजपा में, कुछ भी कोई गलत नहीं कर सकता है। उनको करना काम भाजपा का ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर जाके वो काम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने समय दिया। और अगली चर्चा जो है तो हमारी फिर से होगी और चुनाव का समय होगा, उस वक्त जो है तो आपकी और हमारी मुलाकात फिर होगी और इससे बीच में भी हो सकती है। फिलहाल तो मैं चाहूँगा कि इन सारे माहौल को देखते हुए थोड़ा सा आप लोग क्षेत्र का भ्रमण करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता भी हैं आप लोग और हो सकता है आप लोगों के सहयोग से बहुत सारे काम हो जाए। मैं चाहूँगा कि क्षेत्र का माहौल आप ज़रूर देखें। नहीं, क्षेत्र का माहौल देखा जा रहा है। अभी वर्तमान में सुमन राजू गुप्ता जी अध्यक्ष हैं और काम हो रहा है हर जगह धीरे धीरे। कोविड का टाइम था, इस वजह से बहुत काम रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुला है और काम तेज़ी से होगा। इस 6 महीने में बहुत कुछ काम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार हम मानते हैं, ठीक है। तो काम निश्चित ही होगा। इस 6 महीने में कुछ ना कुछ काम आपको दिखेगा और इसी काम को लेकर के हम आगे भी बढ़ने वाले हैं और फिर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये पूरी आशा और विश्वास के साथ हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर से अच्छा काम होगा। युवाओं, जो आपके युवा कार्यकर्ता हैं, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? युवाओं के लिए, एक युवा इस समय अपने आप को समझे, युवा नशाखोरी में न जाए, मैं उनको बोलूँगा। अपने आप में महसूस करना पड़ेगा कि हम युवा हैं, हम रुख मोड़ सकते हैं, हम रुख मोड़ सकते हैं, युवा ही वो कर सकता है। और कहा जाता है कि जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफ़ान कहते हैं और जो तूफ़ानों से टक्कर ले उसे युवा कहते हैं। युवा रुख मोड़ सकता है, लेकिन नशाखोरी में जाएगा तो वो भूल जाएगा कि मैं क्या हूँ। फिर तो नाली में गिर जाएगा तो सोचेगा मैं यही मेरा घर है। लेकिन ऐसा नहीं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि नशे में ना जाएं। आप अपने आप को समझें कि आप युवा हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप तो रुख मोड़ देने वाले लोग हैं। यहाँ पर से जो है तो इस चर्चा को विराम देते हैं और आगे जो है तो हमारी मुलाकात फिर होगी ऐसी कुछ चर्चाओं के साथ। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।